हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तारिक लाड़ी भी जुड़ रहे हैं। तारिक साहब, क्या कहेंगे? अब इस पर तो सियासत नहीं करेंगे, आज तो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाइए और तारीफ कीजिए। पहली बात है, मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन करूंगा कि आपने उसको सरफराज कहा था। सिरफिरा वो व्यक्ति था जो किसी के घर पे घर की छत पर चढ़कर इस्लामिक झंडा फाड़ रहा था। उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि इसने जो काम किया, कहा जाता है अभी जांच भी नहीं हुई है, अभी ये श्योर भी नहीं है कि किसने गोली चलाई थी, और आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि सरफराज ने गोली चलाई। मैंने डिक्लेयर नहीं किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तारिक साहब, आप थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन ठीक कर लीजिए। मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी दी, एसपी ग्रामीण जो है वहां के, उन्होंने हमें जानकारी दी, और उसके बाद ही हम ये खबर दिखा रहे हैं। अब आगे बोलिए आप। आपने खुद अभी बताया कि इस चीज की अभी जांच होगी। जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। शक मत पैदा कीजिए, शक मत पैदा कीजिए। जांच होगी, गोली किसने चलाई ये भी जांच होगी। हाँ। किसने उस व्यक्ति की जो छत पर चढ़कर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति की भी जांच होगी कि किसने उसको प्रोटेक्ट किया था, किसने उसको वहां पे चढ़ने के लिए इंस्टिगेट किया था, वो भी जांच होगी। ठीक है, अभी सब जांच बाकी है। तो इस तरह से किसी भी एक पक्ष को दंगाई कह देना आपको खुद दंगाई साबित करता है। किसने दंगाई कहा है? दंगाई किसने कहा है? आप पिछले 20 मिनट 11 पिछले 15 मिनट से मैं एंकरिंग कर रही हूं सर, एक भी बार मैंने दंगाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपके कान खुद ही सुन लेते हैं, आपके कान खुद ही सुन ले रहे हैं। 15 साल से आप लोग को देख रहा हूं, और मैं पिछले 40 साल से राजनीति कर रहा हूं मैडम। इसलिए उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? आप जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। तारिक साहब, माहौल मत खराब कीजिए। तारिक साहब, माहौल मत खराब कीजिए। अगर गोपाल मिश्रा की गलती है तो गलती सरफराज और तारिक की भी है। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट। दंगाई कह रही है, मैंने दंगाई कहा ही नहीं है। चलिए, आपसे बात करना समय जाया करना है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। चलिए हटिए। मैं अब दूसरे ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। घायल आरोपियों की तस्वीर देखिए, सरफराज और तालिब है, समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ। देख अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। आप प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा मैम, बहुत सारे सवाल है। मैम क्या कहना चाहेंगे मैम? आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या आप पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। एक मिनट, लाइन लगा लो। तो आपने एसपी साहिबा को सुना, वो जांच कभी कर रही हैं, फिर बताएंगे। ये बता दिया है कि टोटल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सरफराज और तालिब भी हैं, जिनको की पुलिस की गोली से वो घायल हैं। तो इस समय की ये 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच के नानपारा में ये एनकाउंटर हुआ है, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है, और अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से गोपाल मिश्रा एक घर के ऊपर पहुंचे थे, उन्होंने एक इस्लामिक झंडे को उतारने की कोशिश की थी, और उसके बाद फिर इस तरीके की गोली चली थी और उसमें गोपाल मिश्रा की जान गई थी। उसी को लेकर ये बड़ी सफलता यूपी पुलिस को मिली है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस समय अंतिम संस्कार गोपाल मिश्रा का किया जा रहा था, हालात काफी बिगड़ गए थे, लेकिन अब पुलिस ने इस पर काबू पा लिया है। और अब क्योंकि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब ये माना जा सकता है कि ये जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर गोली किसने चलाई थी, और ये गोपाल मिश्रा वहां पर जब पहुंचे थे तो किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इतना बिगड़ गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें सरफराज और तालिब आपको दिखाई दे रहे हैं। बहराइच कांड में यूपी पुलिस आज एक्शन में नजर आई है। 13 अक्टूबर को ये पूरा मामला सामने आया था, और आज 17 अक्टूबर है।
यानी 3 दिन का समय पुलिस को लगा और 3 दिन में पुलिस की तरफ से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि साहब ये आरोपी है ही नहीं, हम इन्हें दंगाई कह रहे हैं। हालांकि मैंने एक भी बार इन्हें दंगाई नहीं कहा है, लेकिन पुलिस ने ये साफ साफ जानकारी दी है कि ये मुख्य आरोपी है अब्दुल हामिद, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी टोटल हुई है, जिसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। मैं जल्दी से प्रीति का रुख कर लेती हूँ। प्रीति, मुझे लगता है कि राजनीति जो है ना, वो कितना भी गंभीर मामला क्यों ना हो, सुन लेते हैं। पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। तो एसपी बहराइच ने ये जानकारी दी है कि नानपारा क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एसपी बहराइच है जिन्होंने ये जानकारी दी। तो ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये उन दोनों आरोपियों की तस्वीरें हैं जिन 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसमें से सरफराज और तालिब को गोली लगी है। जल्दी से मैं प्रीति का रुख कर लेती हूँ। प्रीति, अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े थे, उनको इस बात से एतराज है कि साहब मैंने इन आरोपियों को दंगाई कैसे बोल दिया। हालांकि मैंने नहीं बोला, ये तो पुलिस खुद ही कह रही है कि माहौल को तनावपूर्ण करने में इन लोगों की भूमिका है। शायद प्रीति तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। प्रीति, क्या आप गोपाल मिश्रा के गाँव तक पहुंच चुकी हैं? वहां पर इस समय किस तरीके की पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है? मिश्रा के गांव तक पहुंच चुकी हूं और मैं यहां पर अब लोगों का रिएक्शन आपको यहां पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इस पूरी बात को प्रीति, मैं आपके पास आऊंगी। इस समय की बड़ी खबर बता दें, वृंदा शुक्ला जो कि एसपी बहराइच है, उन्होंने जानकारी दी है कि 2 आरोपियों को गोली लगी है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 2 जिनको गोली लगी है वो इन्हीं 5 आरोपियों का हिस्सा है। 2 आरोपियों को जो गोली लगी है वो उन्हीं 5 लोगों के में गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पे आरोपी सरफराज और आरोपी तालिब को गोली लगी है। उसके अलावा अब्दुल हामिद और 2 और आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। वृंदा शुक्ला जो कि एसपी है, उन्होंने ये जानकारी दी है।